और हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 18वीं सूची जारी कर दी है। और इस सूची की अगर हम बात करें, सूची में हरियाणा के 10 में से 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। यानी कि बीजेपी के वो 8 चुनावी सुरमा कौन से हैं जिन पर बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है। चलिए दिखाते हैं आपको। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुकाबिल अपने चुनावी रणबांकुरों की 18 सूची भी जारी कर दी है। और इसी के साथ आखिरकार हरियाणा से बीजेपी के भावी सांसदों के सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवारों की 18वीं सूची में बीजेपी ने 10 में से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से पहला नाम है अंबाला से रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया अंबाला से मौजूदा सांसद हैं और ये बीजेपी का वो नाम है जिन्होंने साल 2014 में एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। साल 1999 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले कटारिया 2 बार इस सीट से लगातार हार चुके हैं, जबकि 2014 में उन्होंने जीत का एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। माना जा रहा है कि इसी वजह से अंबाला की रिजर्व सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से कटारिया पर दांव खेला है। बीजेपी की 18वीं सूची में दूसरा नाम है कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान में नारायणगढ़ से बीजेपी के विधायक और राज्य मंत्री हैं। साल 2014 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के ही टिकट पर राजकुमार सैनी जीते थे, लेकिन बाद में पार्टी के साथ अपने गतिरोध के चलते उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ऐसे में हरियाणा की इस आध्यात्मिक महत्व वाली लोकसभा सीट से बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस सीट के सियासी समीकरणों में फिट बैठता हो। लिहाजा ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कुरुक्षेत्र का वोट बैंक नायब सिंह सैनी के सियासी फेस वैल्यू को कितना तूल देता है। बीजेपी की 18वीं सूची में तीसरा नाम है सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल। सिरसा हरियाणा की उन 3 सीटों में से एक सीट में शुमार है जहां पर बीजेपी को 2014 के चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। इस बार बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। पिछले कुछ समय से सुनीता दुग्गल का नाम सिरसा लोकसभा सीट के लिए गूंज रहा था। बीजेपी अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेशी लाल खुद कुछ महीने पहले सुनीता दुग्गल का नाम इस सीट के लिए निश्चित बता गए थे और हुआ भी उसी के अनुरूप। दुग्गल इस समय हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरमैन हैं और अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लिहाजा उनका सिरसा से लॉन्च किया जाना बीजेपी के लिए किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। एक्सपेरिमेंट कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि सुनीता दुग्गल 2014 के विधानसभा चुनाव में सिरसा की ही रतिया सीट से विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं। बीजेपी की 18वीं सूची में चौथा नाम है करनाल से बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया। साल 2014 के चुनाव में करनाल सीट से बीजेपी के टिकट पर अश्वनी चोपड़ा चुनाव जीते थे, लेकिन इस दौरान वो एक्टिव मोड में और चर्चाओं में बेहद कम ही बने रहे। पार्टी में बढ़ती दूरियों के चलते इस सीट पर बीजेपी को किसी दूसरे विकल्प की तलाश थी। लिहाजा पंजाबी बेल्ट वाली इस इम्पोर्टेंट सीट पर बीजेपी ने संजय भाटिया को लॉन्च किया। संजय भाटिया यूं तो बहुत ज्यादा चर्चित नाम तो नहीं, लेकिन इनकी गिनती पार्टी में कुछ सबसे समर्पित नेताओं में की जाती है। ये फिलहाल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। इन्हें लेकर चर्चाएं ऐसी भी रही हैं कि खुद सीएम चुनाव समिति की बैठक में संजय भाटिया के नाम की वकालत कर चुके हैं। बीजेपी की 18वीं सूची में 5वां नाम है सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार रमेश कौशिक का। रमेश कौशिक इस सीट से 2014 के चुनाव में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। जाट बेल्ट की जाटलैंड सोनीपत में बीजेपी ने 2014 में भी इस ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला था और बीजेपी को सफलता मिली थी। लिहाजा मेन जाटलैंड में एक बार फिर से रमेश कौशिक को मौका दिया गया है। इन 5 सालों में रमेश कौशिक का नाम विवादों से दूर ही रहा। हालांकि उन्होंने सुर्खियों से भी दूरी मेंटेन कर रखी थी, लेकिन इस समय बीजेपी को जाट बेल्ट के मौजूदा सियासी मिजाज के बीच किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो जाट समाज का भी रुझान खींच सके। लिहाजा इस सीट पर और इस एंगल से रमेश कौशिक नाम का सिक्का कितना चल पाता है, इसे लेकर बीजेपी ने फिंगर जरूर क्रॉस किए होंगे। बीजेपी के 18वीं सूची में छठा नाम है भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह।
साल 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए धर्मवीर सिंह को बीजेपी ने इस सीट से मुकाबले में उतारा भी था और सफलता भी हासिल की थी। उन्हें एक बार फिर से मुकाबले में उतारा गया है। हालांकि धर्मवीर सिंह बीच में लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात कहते हुए भी सुने गए थे, लेकिन जींद बाई इलेक्शन के नतीजों ने उनका विचार भी बदला और वो फिर लोकसभा चुनाव के रण में उतरने को राजी हुए। बीजेपी ने इन पर फिर से एतबार किया है। बीजेपी की 18वीं सूची में 7वां नाम है गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा की सुपर हॉट सीट से बीजेपी के लिए इस नाम का दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। राव इंद्रजीत सिंह भी 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इन्हें लेकर चर्चाएं ऐसी रही हैं कि गुरुग्राम में ये अपने आप में किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं। इनके पीछे इनके अपने समर्थकों का एक बड़ा जनाधार रहा है, लिहाजा ये इस बार भी बीजेपी के लिए गुरुग्राम से जिताऊ चेहरा साबित हो सकते हैं। बीजेपी की 18वीं सूची में 8वां नाम है फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर को इस बार फिर से टिकट दिया गया है। इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद से ये 2014 में भी बीजेपी के लिए जिताऊ कैंडिडेट साबित हुए थे। इन 5 सालों में ये फरीदाबाद में कुछ विकास तो कुछ पिछड़ेपन को लेकर लगातार चर्चाओं में रहे हैं। इससे बढ़कर ये फरीदाबाद में अपनी ही पार्टी के कुछ दूसरे बड़े नेताओं के साथ तनातनी को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इन पर फिर भरोसा जताया है और उम्मीदें भी जताई हैं कि ये फिर जिताऊ कैंडिडेट साबित हों। बीजेपी ने इन 8 सीटों के अलावा अभी रोहतक और हिसार जैसी 2 सुपर हॉट सीट्स पर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। ये 2 वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी को 2014 की बीजेपी लहर में भी हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी कुछ और मंथन के बाद रणनीतिक तरीके से कोई फैसला लेगी, क्योंकि इन सीटों पर मुकाबला इस बार भी कांटे का ही होगा और इस बार तो बीजेपी 2014 वाली लहर से भी कुछ दूर देखी जा रही है। लिहाजा हरियाणा की इन 10 सीटों पर मुकाबला बीजेपी के थिंक टैंक की सियासी समझ और परख की अग्नि परीक्षा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क।